चले, आज का टॉपिक है करेक्शन ऑफ एडजेक्टिव सेंटेंसेस। अब आज हम बात करेंगे एडजेक्टिव सेंटेंसेस की करेक्शन किस तरह होता है। इसके लिए कुछ जो है कौन कौन से हैं जी, ये देखिए 12 रूल्स है, ये हम देखते हैं इसके। और इंग्लिश के बाद जो है हम वर्ल्ड ज्योग्राफी स्टार्ट करेंगे। तो 29 को जो है वो एक प्लानर है पेपर के हवाले से, जो कि आपके जिलेदार वाले थे, वो 29 को पेपर है। तो उसको भी हमने माइंड में रखना है इंशाल्लाह, कि उससे पहले हम चाहते हैं जो वर्ल्ड अफेयर्स है उसको हम कंप्लीट कर लें, वर्ल्ड ज्योग्राफी को। ठीक है, तो इसको करने के बाद इसका ज्यादा से ज्यादा कल तक या परसों इसका ये एंड हो जाएगा। उसके बाद हमने फौरन से चेक वो कर लेंगे। ठीक है, एक मिनट होल्ड कीजिएगा, जस्ट होल्ड। हम स्टार्ट करते हैं फिर। अच्छा, आपने ये करना है रूल जो है ये कितने हैं हमारे पास, ये 12 रूल्स है जो कि हमने करने हैं। रूल 1 जो है वो ये है कि व्हेन कंपैरिजन इज मेड बिटवीन टू, वी यूज द कंपैरेटिव डिग्री। जब दो के दरमियान कंपैरिजन होगा तो कंपैरेटिव डिग्री, जब ज्यादा होगा तो फिर क्या होगा उसके लिए। जब हम डिग्री यूज करते हैं इसमें, तो जनरली हम फॉलो करते हैं कि हम दो चीजों को करते हैं, कंपैरेटिव डिग्री यूज कर रहे हैं तो उस टाइम हम दोनों करते हैं, देन यूज करते हैं एक को दूसरे से कंपेयर करने के लिए, देन यूज करते हैं टॉलर देन अक्रर। अब टॉलर क्या है, कंपैरेटिव डिग्री है। ठीक है, एक बड़ा है, then use होगा। कहते हैं when comparison is made among many in such a way that one is separated from the other, we then any other we then separate। कहते हैं अब हम क्या कर रहे हैं, ज्यादा के दरमियान कंपैरिजन कर रहे हैं, तो उसमें हम एक को जो है हम रेट कर देंगे अलग बाकियों से। तो फिर हम वहां पे क्या लगाएंगे, देन एनी अदर्स लगा देंगे, किसी एक को बाकी सबसे हमने सेपरेट एनी अदर लगा देंगे। ठीक है, इकबाल इज ग्रेटर देन एनी अदर पोएट ऑफ द ईस्ट। लेकिन इसके अंदर बहुत सारे पोएट थे, लेकिन इकबाल क्या था, उन सबसे ग्रेटर था। इकबाल इज ग्रेटर देन एनी अदर। यहाँ पे क्या यूज होगा, दरमियान होगा, अदर के दरमियान कंपैरिजन होगा और एक को हमने सेपरेट करना है, फिर हम क्या यूज करेंगे, देन एनी अदर यूज करेंगे। Degree is used when the comparison involve more than the two thing or the person। जब दो से ज्यादा चीजों के दरमियान हो तो हम सुपरलेटिव डिग्री यूज करते हैं। इट इज प्रेसिडेड बाय द एंड फॉलोड बाय ऑफ। अब देखिए, ये प्रेसिड स्टार्ट में द होगा, फॉलोड ऑफ के जरिए किया जाएगा। आपको एग्जांपल से आपको अंडरस्टैंड होगा। अली इज द टॉलेस्ट। अब देखिए ना, द प्रेसिड कर रहा है, पहले आ गया, लीड कर रहा है। टॉलेस्ट ऑफ बाद में आ गया। ठीक है, अली इज द टॉलेस्ट ऑफ ऑल बॉयज, इनके बहुत सारे हो गए, उसमें क्या गया, अली इज द टॉलेस्ट ऑफ ऑल बॉयज इन हिज क्लास, और अली इज द टॉलेस्ट बॉय इन द क्लास। ठीक है, ये भी ठीक है। वी यूज द बिफोर सुपरलेटिव डिग्री। हमने दा क्या करना है जी, यूज सुपरलेटिव डिग्री से पहले करना है। ये देखिए, दा पहले यूज हो गया, ये सुपरलेटिव डिग्री से पहले। We omit the before superlative degree when it is preceded by the possessive case of pronoun। जब इसमें कोई possessive case noun आएगा तो हम दा को क्या कर सकते हैं, omit भी कर सकते हैं, यानी कि खत्म भी कर सकते हैं। possessive case of pronoun जिस तरह माई सेल्फ, अब माई, आवर, हिज, तो ये क्या possessive case, इसमें हम क्या करेंगे, जिस तरह माई बेस्ट, माई बेस्ट फ्रेंड। हमने क्या किया, यहाँ पे दा नहीं लगाया, तो क्या कर, क्योंकि यहाँ पे माई आ गया है, माई पोजेसिव केस है, तो पोजेसिव प्रोनाउन से पहले आप दा नहीं लगाते, ये भी आप माइंड में रखिए।
कोई भी क्वालिटी, दोबारा देखिएगा, व्हेन द सेम क्वालिटी ऑफ द टू डिफरेंट पर्सन आर द थिंग इज कंपेयर, मुख्तलिफ लोगों की जो एक दूसरे से जो है मुशाबत भी ना करते हो, लेकिन उनके अंदर हम एक कॉमन, उसके अंदर एक जैसी कॉमन क्वालिटी को जब हम हाईलाइट कर रहे हो, ठीक है। द कंपैरेटिव डिग्री शुड बी फॉर्म्ड एज पार्ट ऑफ द स्टाइल अलाउड बाय द ग्रामर रूल बाय एडिंग ई आर मोर। कहता है जब आप कोई सेम चीज क्वालिटी को दो लोगों के दरमियान कंपैरिजन कर रहे हो, तो फिर आप वहां पे क्या करते हैं जी, आप कंपैरेटिव डिग्री बना सकते हैं। किस तरह? ईआर यूज करके, मोर यूज करके, या लेस यूज करके। फॉर एग्जाम्पल, अली इज वाइजर देन अक्रम, नॉट मोर वाइज। वाइजर रहेगा, ठीक है, अली इज वाइजर देन अक्रम। अब है दोनों के दरमियान, लेकिन क्वालिटी सेम, उसको कंपैरिजन कर रहे हैं दोनों की, यानी कि दोनों की अक्लमंदी की बात कर रहे हैं। अक्रम और असलम दो मुख्तलिफ है, ठीक है, अली और अक्रम जो है मुख्तलिफ है, दोनों दो अलग शख्स है, बट उनके अंदर कंपैरिजन किया जा रहा है उनकी वाइज का, वाइजर का। सो दिस पिक्चर इज मोर ब्यूटीफुल देन दैट। अब दो पिक्चर्स के दरमियान उसकी खूबसूरती का मुआवजा किया जा रहा है। दिस पिक्चर इज मोर ब्यूटीफुल देन दैट। उसके बाद है, उसके बाद देखिएगा, द गेम इज लेस यूजफुल देन दैट। अब ये भी क्वालिटी जो है, एक कॉमन क्वालिटी को जो है कंपैरिजन किया जा रहा है। नोट देखिएगा, कहते हैं टू क्वालिटीज इन द सेम are compared, the more positive degree, instead of adding er, will apply more and positive degree together। कहता है अब आप दो क्वालिटीज को एक ही शख्स के अंदर, उसमें क्या था, दो डिफरेंट शख्स थे, एक क्वालिटी थी, इसमें दो डिफरेंट क्वालिटीज है किसी एक शख्स के अंदर, उलट हो गया। उसमें हम ईआर का इजाफा करते थे, मोर का करते थे, इसमें हम क्या करेंगे, मोर पॉजिटिव डिग्री का इजाफा करेंगे, ठीक है। वो किस तरह? अली इज मोर इन द ऑनेस्ट देन ऑनेस्ट, अली इज मोर वाइज देन ऑनेस्ट, यानी कि वाइजर नहीं होगा यहाँ पे, मोर आ गया है, मोर वाइज होगा, वाइजर यूज नहीं होगा। तो मोर क्या है, पॉजिटिव को कह रहा है, कहता है कि अली इज मोर वाइज देन ऑनेस्ट, अली ईमानदार है लेकिन उससे ज्यादा अक्लमंद है। एक ही शख्स की दो खूबी है, और आ गया। उसके बाद है रूल 4, अवॉइड डबल कंपैरेटिव एंड डबल सुपरलेटिव। डबल कंपैरेटिव से भी और डबल सुपरलेटिव से भी अवॉइड करना है। एग्जाम्पल, शी इज मोर क्लेवरर देन हर सिस्टर, इनकरेक्ट है। शी इज क्लेवरर देन हर सिस्टर। अब देखें, क्लेवरर भी आ रहा है, साथ मोर भी आ रहा है, दोनों से अवॉइड करना है, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव दोनों से। तो कंपैरेटिव क्या है, क्लेवरर, सुपरलेटिव क्या है, मोर क्लेवरर। तो ये दोनों नहीं यूज होंगे, इसमें हम क्या करेंगे, कोई एक यूज करेंगे, ठीक है। शी इज क्लेवरर देन हर सिस्टर, ही इज द मोस्ट वाइजेस्ट मैन इन आवर कॉलेज। गलत है, ही इज द वाइजेस्ट मैन इन आवर कॉलेज, ये करेक्ट है। डोंट अप्लाई रॉन्ग मेथड इन फॉर्मिंग कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव डिग्री। जब आप सुपरलेटिव डिग्री या कंपैरेटिव डिग्री बना रहे हो, तो उसमें आपने गलत मेथड इस्तेमाल नहीं करना है। फॉर एग्जाम्पल, अली इज मोर क्लेवर देन द अकरम, वी ऐसे ऊपर वाला रॉन्ग है, नीचे वाला करेक्ट। उसके बाद है, शी इज ब्यूटीफुलेस्ट गर्ल इन आवर कॉलेज। शी इज द ब्यूटीफुलेस्ट होता नहीं है, शी इज द मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल इन आवर कॉलेज। तो नीचे वाला ठीक है, मोस्ट ब्यूटीफुल, सुपरलेटिव यूज किया। अच्छा, मुझे बताइएगा, यहाँ तक अंडरस्टैंड हो गया? बताइएगा, यहाँ तक अंडरस्टैंड है? जी सर। चले, रूल
बिफोर डिग्री ऑफ द एडजेक्टिव वी यूज द, हम द यूज करते हैं किससे पहले, कंपैरेटिव डिग्री से पहले ऑफ द एडजेक्टिव्स की व्हेन देयर इज द सेंस ऑफ प्रोपोर्शन, जब प्रोपोर्शन तनासुब की बात आ जाए तो वहां हम सबसे पहले क्या करते हैं, कंपैरेटिव डिग्री से पहले द यूज करते हैं। फॉर एग्जांपल द मोर वी गेट द मोर वी वांट, अब तनासुब आ गया कि हम ज्यादा करेंगे हासिल तो द मोर वी गेट द मोर वी वांट, अगर हम ज्यादा चाहते हैं तो हमें ज्यादा हासिल करना पड़ेगा। तनासुब आ गया, इनकी एक चीज बढ़ाएंगे दूसरी बढ़ेगी, एक काम करेंगे दूसरी कम होगी, तो क्या लगाएंगे, दा लगाएंगे उनसे पहले, मोर से पहले। ये देखिए ये दा आ गया। द डीपर द वेल द कूलर द वाटर, जितना गहराई में जाते जाएंगे कुआं उतना गहरा होता, उतना ठंडा होता जाएगा। तो ये क्या है, प्रोपोर्शन है, तो दा आएगा शुरू में दोनों के, डीपर और कूलर के। रूल 7 है, फॉलोइंग लैटिन एडजेक्टिव्स आर यूज्ड एज द कंपैरेटिव कहता कुछ लैटिन एडजेक्टिव्स हैं जो कि कंपैरेटिव के तौर पर यूज होते हैं और फॉलोड किए जाते हैं टू के साथ इंस्टेड ऑफ देन, देन की जगह यानी कि क्या यूज होता है, टू यूज होता है। द एंड इन, दीज एंड इन खत्म कहां पे होते हैं, आई ओ आर पे, दे यूज पॉजिटिव डिग्री, ये पॉजिटिव डिग्री यूज करते हैं। फॉर एग्जांपल सीनियर, जूनियर, सुपीरियर, इंफीरियर, प्रियर, पोस्टीरियर, लेटर देन, एंटीरियर, अर्लियर देन, अर्लियर सीनियर टू मी। अब देखें ना, जब ये आ गया सीनियर, कंपैरेटिव आ गए यूज हो रहे हैं सीनियर, इसके बाद हम क्या, ये लैटिन एडजेक्टिव्स इनको कहते हैं, सीनियर, जूनियर। इसके बाद हम क्या, देन नहीं लगाएंगे, हम टू लगाएंगे, सुपीरियर टू, सीनियर टू, जूनियर टू, ये टू आता होता है। रोल 8 देखिएगा, सीनियर, जूनियर, सुपीरियर एंड इंफीरियर कैन बी यूज्ड इन पॉजिटिव आल्सो, पॉजिटिव के तौर पे भी यूज होते हैं। सुपीरियर क्लॉथ, इंफीरियर क्लॉथ, सीनियर क्लर्क, जूनियर क्लर्क, ये पॉजिटिव तौर पे होते हैं। उसके बाद रूल 9 देखिएगा, फॉलोइंग लैटिन कंपैरेटिव आर नो लॉन्गर कंपैरेटिव, दे आर नाउ यूज्ड एज एडजेक्टिव ऑफ द पॉजिटिव डिग्री। और वो कहता है कि जो कुछ लैटिन कंपैरेटिव्स हैं वो लॉन्गर कंपैरेटिव नहीं होते हैं, यूज नहीं होते ज्यादा, लेकिन ये एडजेक्टिव के तौर पर यूज होते हैं पॉजिटिव डिग्री में, एडजेक्टिव के तौर पर। इंटीरियर, इंटीरियर, एक्सटीरियर, माइनर, मेजर, ये द इंटीरियर वॉल ऑफ दिस हाउस आर डर्टी। अब देखिए इंटीरियर वॉल, ये एडजेक्टिव के तौर पर यूज, इंटीरियर, ठीक है, ऑफ हाउस आर डर्टी बट इट्स एक्सटीरियर वॉल आर ब्यूटीफुल, लेकिन इसकी एक्सटीरियर वॉल के हैं ब्यूटीफुल है। रूल नंबर 9 क्या है सर इसमें तो जी जी, रूल नंबर 9 ये है, कहता कुछ लैटिन कंपैरेटिव जो होते हैं, जो हमने ऊपर पढ़े हैं, इंफीरियर, जूनियर, सीनियर, ये भी लैटिन है, लेकिन कुछ ऐसे हैं लैटिन जो कि ज्यादा कंपैरेटिव नहीं होते, ठीक है, लेकिन वो एडजेक्टिव्स के तौर पर यूज हो होते हैं, ठीक है, जैसे अल्टीरियर, इंटीरियर, एक्सटीरियर, माइनर, मेजर। अब ये देखिएगा, द इंटीरियर वॉल ऑफ दिस हाउस, हालांकि ये तो इंटीरियर होना चाहिए एज ए कंपैरेटिव, जिससे जूनियर, सीनियर, सुपीरियर कंपैरेटिव के तौर पर होना चाहिए ना, लेकिन ये एज एडजेक्टिव यूज हो रहे कि इंटीरियर वॉल, अंदर की दीवारें एक्सटीरियर वॉल से ज्यादा खूबसूरत है, यानी कि वो उनकी खूबी बता रहा है इंटीरियर और एक्सटीरियर की। तो यहाँ पे एज ए क्या यूज हो रहे हैं, ये एडजेक्टिव्स के तौर पे यूज हो रहे हैं, एडजेक्टिव ही यहाँ पे एडजेक्टिव के तौर पे यूज हो रहे हैं। कंपैरेटिव, आई हैव नो अल्टीरियर मोटिव इन हेल्पिंग यू। अब देखिए अल्टीरियर यहाँ पे भी एडजेक्टिव है, ही गॉट ए माइनर इंजरी, ये भी एडजेक्टिव के तौर पर आ रहा है। हिज रिमार्क्स हैव मेजर इंपॉर्टेंस, ये भी क्या आ रहा है, ये भी एडजेक्टिव के तौर पे आ रहा है, कंपैरेटिव के तौर पे नहीं आ रहा, एडजेक्टिव डिग्री के तौर पे आ रहा है। सर ये जी लैटिन अंडरस्टैंड हुआ? कंपैरेटिव से क्या मुराद है सर? सर ये लैटिन जो है ना, ये कंपैरेटिव, ये इनके नेम है इन एडजेक्टिव्स के, जो लैटिन कहा जाता है इनको, लैटिनी जो है ना, कुछ वर्ड्स हैं ये लैटिन वर्ड्स इनको कहा जाता है एडजेक्टिव्स, इंटीरियर, सुपीरियर, जूनियर, ये लैटिन एडजेक्टिव्स कहलाते होते हैं। यूनानी,
जो है ये एक स्पेशल है कुछ। कोई अगर खास लॉजिक है तो लॉजिक नहीं है इनको, जो है ना ये लैटिन वर्ड्स हैं जो यूज होते हैं इधर इंग्लिश में। फुल 10 को देखिएगा, प्रेफरेबल इज यूज्ड एज कंपैरेटिव एडजेक्टिव। अब प्रेफरेबल क्या है, कंपैरेटिव एडजेक्टिव के तौर पर यूज होता है, एंड इज ऑलवेज फॉलोड बाय टू। अब जो प्रेफरेबल है, हालांकि ये है कंपैरेटिव डिग्री के तौर पर, ऑफ होना चाहिए, लेकिन ये हमेशा किसके से फॉलोड होता है, इसके बाद टू लगता होता है इंस्टेड ऑफ देन की बजाय इसके बाद भी टू यूज होता है। फॉर एग्जाम्पल, हेल्थ इज प्रेफरेबल देन वेल्थ, ये गलत है। हेल्थ इज प्रेफरेबल टू वेल्थ। सम टाइम आप जब यूज कर रहे होते हैं प्रपोजिशंस, और ये भी टू क्या प्रपोजिशन होती है और इस तरह का देता है वो, हेल्थ इज प्रेफरेबल टू वेल्थ। आपने प्रेफरेबल वर्ड यूज याद रखना है, ये कंपैरेटिव के तौर पर यूज होता है, लेकिन इसके बाद क्या आएगा, टू आएगा, देन नहीं आएगा। रूल 11 है, रूल 11 देखिएगा, इंग्लिश कंपैरेटिव लाइक एल्डर, अपर, इनर, आउटर, फॉर्मर, लेटर, अटर, हिल्डर आर नॉट यूज एज कंपैरेटिव। ये जितने भी मैंने रीड आउट किए हैं, ये कंपैरेटिव के तौर पर यूज नहीं होते। ये कंपैरेटिव होती है ना कि दो चीजों के दरमियान कंपैरिजन करना, ये यूज नहीं होते हैं। रूल 12 की बात करें, द फॉलोइंग एडजेक्टिव्स आर नॉट कंपेयर्ड एट ऑल एज दे देमसेल्फ रिप्रेजेंट द हाईएस्ट डिग्री। तो कहता कुछ और है जो कि कंपैरेटिव के तौर पर यूज नहीं होते, कंपेयर नहीं किया जा सकता, वो ऑलरेडी खुद ही एक हाईएस्ट डिग्री है। जिस तरह यूनिक, कंप्लीट, चीफ, एक्सट्रीम, आइडियल, सुप्रीम, एक्सीलेंट, परफेक्ट, मार्विलस, एंटायर, यूनिवर्सल, ये खुद ही एक यूनिक और हाईएस्ट डिग्री है, तो इसलिए इनको कंपेयर नहीं किया जा सकता। ही इज परफेक्ट मैन इन आवर सोसाइटी, यानी कि उसकी यूनिकनेस उसकी एडजेक्टिव है। परफेक्ट क्या है, एडजेक्टिव है। एडजेक्टिव किसे कहते हैं, इसमें सिफत को कहा जाता है, उसकी खूबी। तो खूबी क्या होती है, दो चीजों के दरमियान किसी इंडिविजुअल की बताई जाती है, दो से ज्यादा लोगों के दरमियान जो है कंपेयर की जाती है। अब कुछ इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव्स है, उनका यूज देखते हैं क्या है, ये हम पॉइंट देखते जाते हैं, ठीक है, और ये है भी इम्पोर्टेंट। एक मिनट, ये तकरीबन हुई है 12-13। हाँ जी, ये देखिए यूजर, हम कोशिश करेंगे कि इसके जो है पॉइंट सारे करें यूज इनका, और साथ में एक एक एग्जांपल देखते जाए। ओल्डर, ओल्डेस्ट, एल्डर, एल्डेस्ट, ये कहाँ कहाँ यूज होते हैं, ये एडजेक्टिव्स हैं, ठीक है। ओल्डर, ओल्डेस्ट, एल्डर, एल्डेस्ट। ओल्डर आर यूज फॉर द पर्सन, कहता है ओल्डर और ओल्डेस्ट किसके लिए यूज होते हैं, पर्सन के लिए, एनिमल के लिए और चीजों के लिए, ठीक है। जिस तरह अली इज ओल्डर देन बिलाल, दिस इज द ओल्डेस्ट टेम्पल इन द सिटी। देख रहे हैं, ये चीजों के बारे में, किसी एनिमल के बारे में, किसी पर्सन के बारे में। दे रेफर टू द पर्सन हु डू नॉट बिलोंग टू द सेम फैमिली, और ये उसके लिए रेफर किए जाते हैं, ओल्डर, ओल्डेस्ट, एल्डर, एल्डेस्ट, जो कि एक फैमिली से बिलोंग नहीं करते। ओल्डर इज फॉलोड बाय देन, ओल्डर के बाद जहां पे भी ओल्डर यूज होगा उसके बाद क्या, देन यूज होगा। एल्डर एंड एल्डेस्ट आर यूज फॉर द पर्सन हैविंग द ब्लड रिलेशन। अब एल्डर और एल्डेस्ट किस में आता है, जिसमें ब्लड रिलेशन होता है, जिसमें भाइयों के दरमियान एल्डर एल्डेस्ट जो होते हैं, बड़े होते हैं, छोटे। एल्डर के बाद हमेशा क्या आएगा, टू आएगा, ठीक है। ओल्डर के बाद देन, एल्डर के बाद टू, ये आप याद रखिएगा। माई ब्रदर सज्जाद इज एल्डर टू मी, अब देखे ना, एल्डर टू आ गया, एल्डर देन नहीं आया। ये ख्याल रखना है, ये माइंड में रखना है। समटाइम हम एल्डर देन लगा देते थे, जो कि गलत है। ओल्डर के साथ आ सकते हैं देन, बट एल्डर के साथ नहीं आता। पॉइंट क्लियर है जी।
उसके बाद है लेटर, लेटेस्ट और लास्ट, ये क्या है? एक है एल ए टी आर लेटर, एक है एल ए डबल टी आर लेटर। लेटर जो है एल ए टी आर लेटर इज मोर फ्रॉम ऑफ द लेट, मीन्स मोर लेट। लेटर से मुराद लेट यानी कि बहुत लेट, बहुत ज्यादा लेट, काफी देर हो जाना इन टाइम, वक्त के लिहाज से। इट इज बोथ एडजेक्टिव एंड एडवर्ब। अब लेटर जो है ये एडजेक्टिव भी है, एडवर्ब के तौर पे भी यूज होता है, ठीक है, क्योंकि ये वर्ब भी है तो इसलिए एडवर्ब के तौर पे यूज होगा। वर्ब क्या, मैं तुम्हें मिलूं, ये लेटर यहाँ पे verb है। यू आर लेटर देन आई, भाई तुम बहुत लेट हो गए हो आने में मेरी निस्बत, तो ये क्या लेटर है। अब एल ए डबल टी आर लेटर क्या है जी, मीन सेकंड इन पोजीशन और ऑर्डर। अब देखे ना ये थोड़ा सा फर्क है, जस्ट एक लेटर का। एल ए डबल टी आर लेटर यानी कि ये जब किसी ऑर्डर या पोजीशन की बात कर रहे हो दो से ज्यादा लोगों के दरमियान, तो उसमें आता है कि जी सेकंड नंबर पे आना, सेकंड पोजीशन पे आना। यू बेस्ट फ्रेंड, अब देखे ना, अली एंड अकरम, अकरम, अकरम इज माय बेस्ट फ्रेंड। क्या हो गया लेटर वन से अकरम जो सेकंड पोजीशन पे आ रहा है। उसके बाद है जी लेटेस्ट इज द सुपरलेटिव डिग्री ऑफ द लेट एंड ऑलवेज डिनोट टाइम। लेट, लेटेस्ट, लेटेस्ट क्या होती है, ये हमेशा वक्त को बयान करते हैं जो अभी करीब तरीन जो नई चीज आई हो, और ये क्या है, ये सुपरलेटिव डिग्री है। फाइनल इन पोजीशन और ऑर्डर, यानी कि पोजीशन ऑर्डर के अंदर जो फाइनल चीज होती है लास्ट। दिस इज द लेटेस्ट एडिशन ऑफ द बुक। ये आगे एग्जांपल आएगी इसकी लास्ट की। एक मिनट, इसमें ये है लास्ट, हिज हाउस इन द लास्ट, जी आखिर में है, सबसे बाद में आने वाला, ये इसकी एग्जांपल है। मुझे ये बताइए ये दो पॉइंट आपको क्लियर हो गए? जी अंडरस्टैंड हो गया ये? मेरी वॉइस आ रही है? जी आतिफ साहब बताइएगा, क्लियर हो गया? चल जी, अब नियरेस्ट है जी रूल 3, नियरेस्ट और नेक्स्ट। नियरेस्ट क्या होता है, करीब थी। नेक्स्ट क्या होता है, अगला। नियरेस्ट शोज डिस्टेंस, नियरेस्ट क्या होता है, डिस्टेंस को शो करता है। अब म्यूट कर दीजिएगा, रिकॉर्डिंग अवेलेबल होगी, ठीक है। अब नियरेस्ट शो, नियरेस्ट जो है शोज डिस्टेंस, नियरेस्ट डिस्टेंस के लिए आता है योर नेम इज लास्ट ईयर वी वांट, वी फॉर द जॉगिंग। अब ये क्या है, डिस्टेंस यानी कि करीब तरीन या दूर तरीन। नियरेस्ट किसके लिए होगा, करीब तरीन डिस्टेंस के लिए यूज होगा। रेफर ऑर्डर और द पोजीशन, नेक्स्ट किसको शो करता है जी, ऑर्डर या पोजीशन को। ही इज माई नेक्स्ट डोर नेबर, ये पोजीशन को बता रहा है जी, अगला मुझसे क्या है, मेरा हमसाया है। उसमें है जी नेक्स्ट देखिएगा, ऑल, होल, द होल ऑफ,
all denotes number as well as quantity. all क्या होता है? नंबर को शो करता है, मिकदार को all, as is the quantity को शो करता है। all में आ जाते हैं सारे, whole ये सिर्फ क्वांटिटी को शो करता है। किलो होल मुकम्मल जो भी है सारे के सारे, द होल ऑफ इज यूज्ड बिफोर प्रॉपर नाउन। होल ऑफ का यूज होगा जहां पे प्रॉपर नाउन आ जाएगा, जिसका कैद आजम, ठीक है, इस्लामाबाद, ये प्रॉपर नाउन्स है। नोट द कम्स आफ्टर ऑल एंड बिफोर होल। अब जो दा यूज होगा वो ऑल के बाद आएगा और होल से पहले आएगा। कहीं पे भी एग्जांपल में आपको पता चलेगा, all men are mortal, I drink all the water। अब देखिए ना, मिकदार नंबर बता रहा है, ऑल मैन आर मॉर्टल, आई ड्रैंक ऑल द वाटर, तमाम चीजों के बारे में बता रहा है मिकदार में, तादाद में। ही रीड्स द होल बुक, इसमें नंबर नहीं है बट मुकम्मल बता रहा है जी, कंप्लीट बुक उसने लिखी है। द होल ऑफ पाकिस्तानी मॉर्न एट द डेड ऑफ द कैद आजम। अब देखिए ना, डेड ऑफ, द होल ऑफ आ गया, होल ऑफ जहाँ पे प्रॉपर नाउन है ना, जिस तरह पाकिस्तानी है प्रॉपर नाउन है, इससे पहले होल ऑफ आएगा, होल नहीं आएगा अकेला। ही टोल्ड द होल पाकिस्तान, ही टोल्ड द, होल से पहले और उसके बाद ऑफ आएगा, ठीक है। द होल कहते हैं, द जो आएगा कम्स आफ्टर ऑल, इस ऑल यहाँ पे होल से each and every, each is used for नंबर के नंबर इट रेन ईच डे, पिछले हफ्ते हर दिन बारिश हुई। लेकिन इंडेफिनिट नंबर यहाँ पे कि एवरी सिटीजन इज रिस्पांसिबल फॉर हिज ड्यूटी। अब इसमें एवरी क्यों यूज हुआ है? क्योंकि इसमें इंडेफिनिट नंबर है, एवरी सिटीजन 2 है, 5 है, 10 है, कोई वाजे नहीं है, लेकिन हर एक आ रहा है, तो इसके लिए क्या आएगा? एवरी यूज होगा। ईच अदर की बात करें या वन अनदर की, ईच अदर इज यूज फॉर टू, दो चीजों के लिए जो है ईच अदर यूज होता है। वन अनदर किसके लिए होता है? फॉर द टू बोथ, ठीक है, वन ऑफ द टू अदर बोथ, यानी कि दोनों में से कोई एक या दोनों हो सकते हैं। नाइदर का हो गया जी नेगेटिव ऑफ द आइदर, ये आइदर का उलट है, नाइदर, ठीक है, नाइदर इज द नेगेटिव ऑफ द आइदर। फॉर उसमें दोनों को इंक्लूड कर रहे हैं पॉजिटिव, इसमें दोनों की नेगेशन, नेदर की बात कर रहे हैं, ना एक ना दोनों। और कॉमन, चलो, म्यूचुअल इज यूज्ड इन केस ऑफ टू, म्यूचुअल दो में होता है, यानी कि जिसका म्यूचुअल ट्रांसफर होता है दो के दरमियान होता है। कॉमन क्या होता है? केस ऑफ मोर देन टू, दो में कॉमन यूज हो जाएगा, जिसे म्यूचुअल रिलेशन, इधर बात इज आवर कॉमन कॉज,
कॉमन से मुराद क्या है? बहुत सारे लोगों का मुश्तरका जो है कॉज है, मिशन है। कोशिश करते हैं कि इसको क्लोज कर दें आज। ओरल की बात, ओरल कहाँ यूज होगा? ओरल इज बाय वर्ड ऑफ काफी द नहीं सर? माउथ। क्या है आप लोग, मुझे तो ये बता दीजिए। बाकी काफी है। तो एग्जाम्पल कहते हैं इसको क्लोज कर लें तो बेहतर। 10 मिनट लगेंगे ज्यादा से ज्यादा। सर काफी है सर। हाँ, ये टॉपिक कंप्लीट कर लें फिर नेक्स्ट। ओके, बाकी क्या कहते हैं, बाकी भी बताइए सब। चलो यहीं पे क्लोज कर लेते हैं।